अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वो पहले ज़ूम सेशन जो है वो एंड हो गया था, तो अब हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों की बात हो रही थी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स यूनिटी ऑपरेटर्स पे। तो यूनिटी ऑपरेटर्स जो है ना वो दोनों तरह से काम करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास होता है प्लस प्लस ए। ठीक है, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। पोस्टफिक्स में क्या होता है, ए प्लस प्लस। अच्छा, अगर ये इंडिविजुअली ऐसी लिखी जाए ना स्टेटमेंट, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब पता क्या होता है? इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये कि है, ए में एक प्लस हो रहा है। हाँ जी, शाबाश। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि ये ए में जो है वो प्लस कर रहा है किसको, 1 को। अब जो वन। हम कोड जो हम लोग देखना स्टार्ट किया था ना हमने, कोड कोड के अंदर जो है वो हम लोग ये देखने लगे हैं कि एक तो आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगा कि हमने कोड करना कैसे है। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ये जो ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इनको यूज़ करते हुए किस तरह से जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखते हैं, अगर मुझे स्क्रीन मिल गई तो। हाँ जी, स्क्रीन होगी आपके साथ शेयर। जी मैम आ गई है। यस मैम। अच्छा जी, ये बड़ा आसान है, जिन लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ उन लोगों के लिए तो मसला नहीं है, तो जो लोग बिल्कुल नहीं है उनके लिए ज़रा इन डिटेल समझा रही हूँ। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये दोनों चीज़ें तो लाजमी आनी। ठीक है, फिर इंट है, मेन है, और फिर उसके बाद मैंने जब नेम स्पेसिस को डिस्कस किया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन को ना दो तरह से लिखते हैं हम। इंट के साथ लिखते हैं, तो अगर हम इंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वॉइड लिख रहे हैं तो यहाँ पे गेट सी एच लिखते हैं हम। ठीक है, वो टर्बो सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे नॉर्मली आप लोग इंट मेन और रिटर्न 0 के साथ लिखोगे, और ये बताता क्या है, ये कंसोल को बताता है कि हमारा प्रोग्राम जो है ना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, ये जो रिटर्न 0 है, तो अक्सर स्टूडेंट को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये हमने रिटर्न 0 क्यों लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली आपको सिर्फ ये चीज़ शो कर रहा होता है, अपने ज़हन में रखें कि हमारा प्रोग्राम जो है ना वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसकी तरफ कि हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई करके कैसे देखना है। अच्छा, अब इसमें जो है ना, ये एक ही लाइन के अंदर ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाया जा रहा है। ठीक है, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, उस पर वाइट बोर्ड पे ही बता दूंगी। तो अगर मैं इसको यहाँ से पूरे के पूरे को कॉपी कर लूँ, तो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे अब देखो कि ये कमेंट के लिए हम लगाते हैं दोनों। ठीक है, स्लैशेस लगा के, और फिर हमने लिखा प्रिंटिंग द सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये लाइन आपको क्या बता रही है कि आप एट अ टाइम सम करवा रहे हैं दो वेरिएबल्स का, ए और बी का। ठीक है, और उनको फिर आप शो भी करवा रहे हैं उनके सम को। ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो सी प्लस प्लस के अंदर प्रिंटिंग ऑन स्क्रीन के लिए जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी आउट, और ये जो है एक्सर्शन ऑपरेटर इसे कहा जाता है, एंगल ब्रैकेट्स हैं ये। ठीक है, तो सी आउट के साथ ये यूज होती हैं, सी एन में रिवर्स हो जाती हैं। तो अब हम लोगों ने लिखना कैसे होता है, हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं पहले। अब आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाई थी स्ट्रिंग। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। तो जो भी चीज़ एज अ स्ट्रिंग आप पास करेंगे वो एज इट इज़ ही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसको इन प्रोसेसिंग नहीं लिया जाता। इन प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि कोई इसके ऊपर जमा तकसीम नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा, सी आउट, फिर एक्सर्शन ऑपरेटर, फिर अब यहाँ पे देखो डबल कोटेशन लगा हुआ है। ठीक है, डबल कोटेशन में हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल। अब इसके आगे हम इसका जवाब दिखाना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमने फिर एक्सर्शन ऑपरेटर लगाया, और फिर हमने क्या कहा कि a को जमा कर दो किसमें, b में। और इसका तरीका क्या है कि ये आपने पैरेंथेसिस में लिखना है। ठीक है, जब ये मेथड आपने कॉल करना है एडिशन वाला, तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, और उसके बाद फिर आपने एक्सर्शन ऑपरेटर लगाया और प्रिंट करवाया एंड एल। ठीक है, तो मैंने अभी एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में आपको बताया था, उसमें एंड एल जो होता है ना, इसका मतलब होता है एंड लाइन। ठीक है, तो आप लाइन को एंड करके नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसी तरह माइनस को डिस्प्ले करवाया, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन को करवाया, इसी तरह हम लोगों ने डिवीजन को करवाया और रिमाइंडर को करवाया।
अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक जो स्टेटमेंट का हिस्सा है ये क्या है, ये स्ट्रिंग है जो हमने डबल कोटेशन में दी थी, और ये 9 किस चीज का रिजल्ट आ रहा है, 9 हमारे पास इस चीज का रिजल्ट आ रहा है, ये जो हमने यहाँ पे मेथड लिखा था। ठीक है, अब इसमें कोई इशू तो नहीं है, समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से अब इन्होंने ये सारी एक्सप्लेनेशन दी है तो हम लोग इसको नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अब देखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को होपफुली इसकी समझ मतलब आना शुरू हो जाएगी कोडिंग की, तो आप लोग फिर इजीली इसको करेंगे। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल 2 के अंदर वो कह रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जी, अब आप लोग सीखें। तो इसमें ऊपर वाली 2 लाइन सेम है, मेन फंक्शन सेम है, वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, ए बी, रिजल्ट ए एंड रिजल्ट बी, और ये सब के सब एक ही लाइन में जो हैं वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज हुए हैं बाय यूजिंग इंट डाटा टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इंक्रीमेंट करें, तो उसने क्या किया कि वेरिएबल जो रिजल्ट ए था उसको असाइन किया क्या, प्लस प्लस ए। अब ये देखो ये वाला कौन सा ऑपरेटर आया है यहाँ पे, आंसर करें, यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी मैम। कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी। यूनरी। गुड। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम देखेंगे इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया, तो ए की वैल्यू क्या है, 10। 10। ठीक है, अब हम लोगों ने एक स्ट्रिंग पास कराई यहाँ पे, और इसका रिजल्ट ए। अब देखो इसका जो रिजल्ट है ना वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, इसके अंदर। ए ठीक है, रिजल्ट तो ए। हमने ये प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पे ये प्रिंट करवाया। ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम था इसमें आंसर कहाँ पे आ रहा था, ए प्लस बी में। ठीक है ना, तो हमने ये प्रिंट करवाया। तो जिस वेरिएबल में आंसर होता है ना उसको प्रिंट स्टेटमेंट में डालते हैं आंसर को दिखाने के लिए। तो हमने लिखा रिजल्ट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और फिर हमने जहाँ पे यानी कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी उसको एक्चुअली हम वैल्यू साइन कर रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा, और एंड एल तो आपको पता है एंड लाइन के लिए। सिमिलरली हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किया। ठीक है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो था हमारे पास बी क्या था, 100, 100 में 1 माइनस किया तो 99। तो यहाँ पे देखिए दोनों का रिजल्ट यहाँ पे शो हो गया, सही हो गया। इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है कोई भी वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड वैल्यू को हमने असाइन किया कि राइट हैंड वैल्यू को हमने असाइन किया किसको, लेफ्ट हैंड वैल्यू को। लाइक जैसे 5 है ना, 5 को हमने असाइन किया किसको, ए को। ठीक है, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, ए की जगह पे 5 ले जाऊं और 5 की जगह पे ए आ जाए, तो इस इंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे कि इलीगल इंस्ट्रक्शन है। कौन सी इंस्ट्रक्शन है, इलीगल। इलीगल। ठीक है, तो आपको अगर एमसीक्यूज इलीगल। में पूछा जाए कि ये इंस्ट्रक्शन करेक्ट है या ये दूसरी इंस्ट्रक्शन करेक्ट होगी, तो देखो 5 तो इटसेल्फ कांस्टेंट है, तो वो किसी चीज को होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो तो यस मैम। बताते खुद एक वैल्यू है, तो वो गलत है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें एक चीज डेडली श्योर हो रही है कि हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होगी ना, लाइक जैसे यहाँ पे ए है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिफायर होना जरूरी है, लाइक ए, एक्स, वाई, जी, सम, फ्लोट, अंडरस्कोर, नेम, इस तरह का कोई वर्ड होना जरूरी है जो हमें ये बताए कि ये हमने कोई मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई की हुई है। और फिर जो राइट हैंड साइड है ये फ्री होती है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी आ सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ सकती है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी राइट हैंड साइड पे आएगा वो किसको साइन किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को। क्लियर? यस मैम। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ऑपरेटर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लस इक्वल भी आप कर सकते हैं, तो फिर इसका इक्विलिएंट आपको बता दिया ओपन करके कि इससे क्या मुराद होती है। ठीक है, लाइक सिंपल इक्वल का मतलब होता है लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी तरह से प्लस इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको यूं लिखेंगे ए प्लस इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है आप ए में बी प्लस कर रहे हैं और वो किसे असाइन कर रहे हैं, ए को। ठीक है, इसी तरह से ए माइनस बी का भी ऐसे ही है, स्टेरिक का भी है, डिवीजन का भी और मॉड्यूलस का भी। अब इसका भी मतलब ऑपरेटर्स का ना इन्होंने फंक्शन लिखा हुआ है, और उस फंक्शन में भी ये जो है ना वैल्यूज जो है उनको साइन करके और उनमें इस तरह के ऑपरेशंस अप्लाई करके तो रिजल्ट को शो करवा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की पूरे कैटेगरी में से अब हम बाहर निकल आए हैं, अब हम आ गए रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। अच्छा जी, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं,
जैसे हर वक्त हम कैलकुलस पे काम नहीं करेंगे, यानी कि उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स या इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, बल्कि हमें समटाइम लॉजिक पे भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो लॉजिक क्या चीज़ होती है? लॉजिक का मतलब होता है आपकी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके रिजल्ट में आप जो है ना वो कोई स्टेटमेंट पास करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसी लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब ये जो लॉजिक होती है इसको सी प्लस प्लस के अंदर हम किस तरह से हैंडल करते हैं? बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से हम इसको करते हैं। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कितनी तरह के होते हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, अब अगर सी प्लस प्लस या प्रोग्रामिंग के अंदर आप सिंगल इक्वल लिखेंगे ना तो वो इक्वल नहीं होता। जैसे मैथ के अंदर तो वो इक्वल कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे वो असाइनमेंट ऑपरेटर कंसीडर किया जाएगा। जैसे ऊपर हमने देखा, अगर आप सी प्लस प्लस या प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वल को शो करना चाहते हैं तो इक्वल को 2 दफा लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहना चाहती हूँ ना 3 बराबर है 5 के, तो मुझे यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 5 नहीं लिखना, बल्कि मुझे यहाँ पे लिखना है 3 इज इक्वल 5। ठीक है, इसी तरह से नॉट इक्वल के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद इक्वल लगाते हैं, फिर ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल है। ये जो ऑपरेटर्स हैं दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स जो लॉजिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये इफ वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इफ वाला, इफ दिस तो देन दिस, ये जो लॉजिक होती है ना इसको ये क्लियर करता है। ठीक है, तो आपको रिटर्न करता है आंसर में। ठीक है, अब लॉजिक यहाँ तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू की सूरत में ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो 1 होता है, फॉल्स की सूरत में एक्सक्यूज मी मैम, 0। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये ग्रेटर देन को डबल साइन क्यों नहीं लगाया, ग्रेटर देन और लेस देन को? कौन सा डबल साइन? इक्वल मैम क्यों नहीं जैसे लगाया ऊपर, इसके साथ? मैम नो इक्वल के साथ तो आपने डबल साइन लगाया ना, नीचे ग्रेटर देन और लेस देन के साथ डबल साइन क्यों नहीं लगाया? अच्छा, लेस देन और ये इसका सिंटैक्स है बेटा। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल कह रही हूँ ना, जी ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको प्रोग्राम ऐसे किया गया है कि ये ग्रेटर देन को भी चेक करेगा और इक्वल को भी चेक करेगा, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे नॉट इक्वल, ये जो सिंपल इक्वल है ना उसको, उसके अंदर हमारे पास जो पीछे जो मतलब हमारी है ना हेडर फाइल जिसके अंदर ये कमांड्स लिखी गई हैं उसमें कंफ्लिक्ट आता है हमें असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर में। तो जब हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर में जाते हैं ना तो फिर हम इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदरवाइज दूसरे रिलेशनल ऑपरेटर के लिए जब हम इक्वल को बोलते हैं तो हम ग्रेटर देन इक्वल यूं बोलते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी प्रोग्राम वैसे ही लिखा हुआ है, तो ये आप लोग बुक से भी देख लीजिएगा या नेट पे से कहीं से भी आप देख के उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारा दिखाई देगा कि किस तरह से होता है। अब उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे ऊपर मैंने कहा कि लॉजिक्स को डिफाइन करने के लिए या ट्रू और फॉल्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं ना इस तरह हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मतलब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास होता है एंड, और नॉट। ठीक है, एंड, और नॉट। अब जो एंड लॉजिक होती है ना उसको कैसे डिफाइन करना है, और को कैसे करना है, नॉट को कैसे करना है, इसके लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे। और इससे पहले मैं जरा देखना चाह रही हूँ हमारे पास और कौन सा रह गया है, बिट वाइज ऑपरेटर्स रह गए हैं। मैम यहीं तक बस करने दे, बस नहीं करें। नहीं बेटा जी, अब तो मैंने पढ़ाना है, आप लोगों को बहुत शौक है पढ़ने का, तो आप लोग अब मैम अपना असाइनमेंट समझेंगे। बनानी है मैथ की, मैम असाइनमेंट बनानी है। मैम ठीक है बस करें, हमने असाइनमेंट भी बनानी है मैथ की, आप बस करें, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, थोड़ी चलो मैं बोला, ये एंड और नोट पढ़ा एक दूं तो फिर घंटा हो आप गया उसके मैम। बाद फिर करते हैं। ओके अच्छा, मैम। एंड ऑपरेटर जो होता है ना आपके पास, कंडीशंस पे। हाँ, कंडीशंस। अब एंड ऑपरेटर जो है ना ये बाइनरी कंडीशंस ऑपरेटर होता है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोई कंडीशन होनी चाहिए और राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब एंड के अंदर होता क्या है कि अगर आपकी इधर वाली ट्रू है ना एक और ये भी ट्रू है तो फिर जी रिजल्ट क्या होगा इसका, ट्रू होगा। ट्रू अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो रिजल्ट तो क्या फॉल्स होगा, आएगा। फॉल्स है। फॉल्स। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर हमें क्या यस बताता है कि इट्स कंपल्सरी कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा आंसर। ठीक है, यस
उसके बाद मैम अगर और दोनों आता है, फॉल्स हो तो फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों फॉल्स होंगी ना तो फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, आंसर इज फॉल्स। ओके अच्छा, ओके मैम। अब इस और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, इसमें भी हमें लेफ्ट भी चाहिए राइट भी चाहिए। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें अगर एक भी कंडीशन आपको ट्रू मिल रही है ना तो आंसर आपको ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, लाइक अगर आपके पास ये राइट हैंड साइड ट्रू होगी और ये फॉल्स होगी तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ट्रू। ट्रू। तो इसका मतलब है इसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू रिजल्ट के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी नहीं है। हो गया। इसके बाद इसी तरह नॉट केस आता है हमारे पास। नॉट ऑपरेटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, नॉट ऑपरेटर के लिए जी हमारे पास ये होता है कि हम क्या करते हैं, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट ट्रू करते में। हैं। ठीक है, यस मैम। लाइक अगर आपने नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया किसके ऊपर, ट्रू पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स में। फॉल्स में। ठीक है, और अगर फॉल्स पे अप्लाई कर दिया तो वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू में। ट्रू में। मैं मतलब ये उल्ट कर देता है हाँ जवाब जी, को ये ना। उल्ट कर देता है, इनवर्स कर देता है। इनवर्स कर। जी ठीक हो गया। अब ये Yes, जहां तक ma'am. मैंने पढ़ाया ना, आप लोगों ने क्या करना है, बुक में से ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो टिक मार्क कर लेने और देख लेना कितने चैप्टर्स कवर हो गए। ओके मैम। ठीक है, और फिर ठीक है। कोई Yes, ma'am. क्वेरी है, कुछ भी है, मैं आपकी असाइनमेंट अपलोड कर रही हूँ थोड़ी देर में गूगल क्लासरूम पे, तो उसके नीचे आप डिस्कशन कर सकते हैं या व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैम चैप्टर असाइनमेंट कब का से बता आनी है दें मैम? इसमें होगा क्या मैम, मतलब किस मुझे टाइप की लगता है असाइनमेंट है थर्ड उसमें? या फोर्थ चैप्टर तक आपका जो है ना टॉपिक्स बीच में से कवर हो गए होंगे, जो रह जाएंगे वो फिर मुझे बताने हैं आपने कि ये वाले टॉपिक्स अभी हमने नहीं किए। ठीक, तो उसको हम देख ओके लेंगे मैम। फिर। तो मैम बाकी असाइनमेंट में होगा क्या, मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह है या थ्योरी वगैरह है? असाइनमेंट में मैं अभी देखूंगी, कंसल्ट करूंगी। अभी एक्चुअली मैं डिजाइन कर रही थी, आपकी असाइनमेंट भी जो है ना वो एमसीक्यू बेस्ड ही बनानी है मैंने, ताकि आपकी पेपर की तैयारी साथ साथ हो जाए। जी मैम, Okay, थैंक ma'am. यू। ठीक है ना, तो ओके चलें मैम। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा सब। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। आप भी। अल्लाह हाफिज़ मैम।